Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ सेंटेंस जो मोस्टली यूज होते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। Our first sentence is you are my bosom friend. कभी कभार किसी व्यक्ति को आप अपना दोस्त बनाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं या आप मेरे जो है वो अच्छे दोस्त हैं, तो उसको बोलते हैं यू आर माई बॉसम फ्रेंड। तुम मेरे पक्के दोस्त हो, सच्चे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बॉसम फ्रेंड। ही इज़ वेरी लेथार्जिक। लेथार्जिक यूज किया जाता है जब उस व्यक्ति के लिए जो कभी आलस, जिसमें आलस होता है, आलसी होता है। यदि हम किसी को कहना चाहते हैं कि वह बहुत सुस्त है, बहुत आलसी है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ वेरी लेथार्जिक। ही केप्ट मी इन द डार्क। यू केप्ट मी इन द डार्क। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं बताता है और जब उसको पता चलती है, बात सामने आती है, तो कहते हैं कि आपने मुझे अंधेरे में रखा। इसका मतलब होता है कि आपने मुझे इस बात से अनजान रखा, आपने मेरे को ये बात पहले नहीं बताई, तो बोलते हैं यू केप्ट मी इन द डार्क। आपने मुझे अंधेरे में रखा। ऐसी कंडीशन कभी कभी हो जाती है कि उस चीज़ को कोई व्यक्ति जानता भी रहता है फिर भी अनजान बनने की कोशिश करता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि जानकर भी अनजान बनना, तो इसको बोलेंगे बिकम इग्नोरेंट इवन नोइंग। बिकम इग्नोरेंट इवन नोइंग, जानकर भी अनजान बने रहना। कुछ व्यक्ति होते हैं जानते हैं कि किसी काम को कैसे करना, लेकिन सबके सामने ऐसा कहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, ताकि उसे करना ना पड़े। यू हैव बैड इंटेंशन। जब कोई हमको अपने बुरे इरादे से कोई बात बताता है तो हम कहते हैं कि आपकी नीयत गलत है या आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच जो है वो नीची है। इसके लिए हम कह सकते हैं यू हैव बैड इंटेंशन। आपके बुरे इरादे हैं, बुरी नीयति है। यू हैव बैड इंटेंशन। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसने सबको हैरान कर दिया। उसने सबको हैरान कर दिया। ही एस्टोनिश्ड एवरीवन। ही एस्टोनिश्ड एवरीवन। उसने सबको हैरान कर दिया। और जब कभी आप आउट ऑफ स्टेशन यानी घर से बाहर होते हैं और घर की चिंता लगी होती है, तो अक्सर ये पूछते हैं अब वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? तो इज देयर एनीथिंग, इज एवरीथिंग ओके देयर नाउ? इज एवरीथिंग ओके देयर नाउ? क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है? और किसी वजह से, किसी कारण से यदि कोई व्यक्ति अचानक एक ही रात में कहीं से चला जाता है तो हम उसके लिए ओवरनाइट का यूज करते हैं। जैसे यदि हम कहना चाहते हैं कि उसने रातों रात गांव छोड़ दिया, उसने रातों रात गांव छोड़ दिया। ही लेफ्ट द विलेज ओवरनाइट। ही लेफ्ट द विलेज ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब रातों रात। और जब किसी आप ऐसे व्यक्ति से कहीं पे मिलते हैं कि आपको लगता है कि आप उससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं, तो जनरली ये बोल देते हैं जाकर के उस व्यक्ति से कि आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने आपको कहीं देखा है और अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, वो वर्क चाहे कैसा भी हो करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि वह काम प्रिय व्यक्ति है। ही इज ए वर्कहॉलिक पर्सन। ही इज अ वर्कहॉलिक पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख करके प्रैक्टिस करते हैं तो इन सेंटेंसेस को आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कर सकते हैं और आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।